हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक पुष्प में यदि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है और यदि गुरु बीजाणुओं में से एक गुरु बीजाणु एक भ्रूण कोश में विकसित होता है तो उसके केंद्रक होंगे। विकल्प ए अगुणित, विकल्प बी द्विगुणित, विकल्प सी कुछ एक अगुणित व कुछ एक द्विगुणित या विकल्प डी विभिन्न प्लॉइडी के। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। इसमें मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु जनन में जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका, यह एक द्विगुणित कोशिका होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो यहाँ पर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये जो गुरु बीजाणु होते हैं ये अगुणित होते हैं। अब इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा एक क्रियाशील होकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। केवल एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु भ्रूण कोश का निर्माण करता है और इस प्रकार इसकी जो गुणिता होती है वह अगुणित होती है या इसे हैप्लॉइड कहा जाता है। अब यदि प्रश्न में जैसा दिया गया है कि यदि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी और वह भ्रूण कोश में विकसित होगा तो प्लॉइडी क्या होगी। अगर बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के होता है तो यहाँ पर गुरु बीजाणु भी द्विगुणित होंगे और जो भ्रूण कोश है वह भी द्विगुणित ही होगा, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है तथा शेष अन्य तीनों विकल्प गलत है, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन ना होने पर गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, इसलिए जो गुणिता या प्लॉइडी है वह भी समान ही रहेगी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।